दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह योजना उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू की है। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से या उसके बाद नौकरी शुरू करने वालों को यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक पेंशन स्कीम को चुनना होगा। हालांकि यूपीएस चुनने वाला स्वैच्छिक तौर पर एनपीएस में निवेश कर सकता है। तो कैसे काम करेगा यूपीएस? यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया है। इसमें कर्मचारी अपनी मूल सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे, जबकि सरकार इससे ज्यादा यानी 18.5% योगदान करेगी। इसके अलावा सरकार एक अलग पुल्ड कॉर्पस के लिए अतिरिक्त 8.5% का योगदान करेगी। इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। यह योजना पुराने समय की गारंटीड पेंशन वाली परंपरा को फिर से लौटाने की कोशिश है। अब यूपीएस की खास बात जान लेते हैं। इसमें पेंशन की गारंटी है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपकी पिछली 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। महंगाई के साथ पेंशन बढ़ेगी। पेंशन में समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। फैमिली पेंशन की व्यवस्था है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी जान लीजिए। रिटायरमेंट के समय ग्रेजुइटी के साथ एक मुश्त रकम दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी वो भी जान लीजिए। कम से कम 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपया महीना पेंशन की गारंटी है। स्वैच्छिक रिटायरमेंट की क्या व्यवस्था है वो भी जान लीजिए। आपकी पेंशन उस उम्र से शुरू होगी जब आप सामान्य रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचते हैं, यानी 60 साल। अब सवाल है कि जो लोग पहले से एनपीएस में हैं, क्या वो यूपीएस में आ सकते हैं? जो कर्मचारी पहले से एनपीएस में हैं, वे इस नई योजना में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि यूपीएस में एक बार शिफ्ट करने के बाद आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते हैं। जो लोग एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं उनको क्या करना होगा? यूपीएस में गारंटीड पेंशन का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को अपना पूरा एनपीएस फंड यूपीएस में ट्रांसफर करना होगा। अगर आपका एनपीएस फंड यूपीएस के लिए तय न्यूनतम राशि से कम है तो आपको अंतर की रकम खुद भरनी होगी। अगर आपका फंड तय सीमा से ज्यादा है तो अतिरिक्त रकम आपको वापस मिल जाएगी। अब यूपीएस और एनपीएस में मूल अंतर समझ लीजिए। नियोक्ता का कितना योगदान है? तो यूपीएस में मूल वेतन का 8.5%, जबकि एनपीएस में मूल वेतन का 14%। पेंशन के मामले में क्या दोनों में फर्क है? यूपीएस में 25 साल की सेवाओं के साथ पिछले 12 महीनों में औसत मूल वेतन का 50%। एनपीएस में बाजार से जुड़ा हुआ रिटर्न है, कोई निश्चित गारंटी नहीं है। मतलब अगर आप निश्चित पेंशन चाहते हैं तो यूपीएस आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप बाजार पर आधारित रिटर्न से प्रभावित होने वाली पेंशन चाहते हैं तो आपके लिए एनपीएस अच्छा है। पारिवारिक पेंशन की क्या व्यवस्था है? यूपीएस में सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के लिए पेंशन का 60%, जबकि एनपीएस में कॉर्पस और एन्युटी प्लान पर निर्भर करता है। मतलब यूपीएस में तो गारंटीड है, लेकिन एनपीएस में गारंटी नहीं है, बाजार पर आधारित है। आपका कितना फंड है उस पर आधारित है। एन्युटी प्लान क्या होता है वो भी जान लीजिए। एन्युटी एक मुश्त राशि के बदले में भविष्य में नियमित पेंशन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स हैं। आप अपनी बचत को एन्युटाइज करके उन्हें समय समय पर पेमेंट के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, जो आपके जीवन काल तक चलेगा। अब यूपीएस और एनपीएस में न्यूनतम पेंशन यानी कम से कम पेंशन की क्या व्यवस्था है वो भी जान लीजिए। यूपीएस 10 साल से अधिक सेवा के लिए हर महीने 10,000 रुपया पेंशन गारंटीड है, जबकि एनपीएस में बाजार रिटर्न के साथ बदलता रहता है। एक मुश्त सुपर एन्युएशन को लेकर के क्या व्यवस्था है? तो यूपीएस में हर 6 महीने की सेवा के लिए अंतिम आहरित वेतन का 10वां हिस्सा, जबकि एनपीएस में सुपर एन्युएशन पर कॉर्पस का 60% तक। दोनों में महंगाई भत्ता को लेकर के क्या इंतजाम है? यूपीएस एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर समायोजित होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी तो आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन एनपीएस में कोई स्वचालित डीए वेतन वृद्धि नहीं है। अब है कब लागू होगी यह योजना? यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए इसके लिए जरूरी नियम जारी करेगी।
यह योजना कर्मचारियों को न केवल गारंटीड पेंशन का भरोसा देती है बल्कि उनके भविष्य को भी महंगाई से सुरक्षित रखने का वादा करती है। तो ये रही बात यूपीएस की नई पेंशन स्कीम की, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। अब सवाल है कि क्या हर किसी को पेंशन स्कीम लेना चाहिए? क्या हर किसी को रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। आप प्राइवेट नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या फिर सरकारी नौकरी करते हो, आपको कहीं ना कहीं पेंशन स्कीम में पैसे लगाने चाहिए, जो कि आपको बुढ़ापे के समय में काम देगा। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है? किसी भी शख्स की जिंदगी का वह पड़ाव जब वह काम करना बंद कर देता है और अपने बचाए हुए पैसों से जिंदगी गुजारता है, तो इसे ही रिटायरमेंट कहा जाता है। यह एक ऐसा पड़ाव है जिसके लिए आपको पर्याप्त बचत करने की जरूरत होती है ताकि आप वैसी जिंदगी जी सके जिसकी आपने अभी कल्पना की थी। आपको रिटायरमेंट के बाद भी इन चीजों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जैसे अपना घर चलाने के लिए, मेडिकल खर्च के लिए, आपकी और आपके परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए, मनोरंजक गतिविधियों और छुट्टियों का आनंद लेने के लिए। यह तभी संभव है जब आप अपनी कामकाजी जिंदगी के शुरुआत से ही पैसे बचाते हैं और अलग अलग निवेश साधनों में उन पैसों का निवेश करके बेहतर रिटायरमेंट प्लान करते हैं। बालिगों के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के साथ साथ यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नाबालिगों के लिए एनपीएस बात्सल्य उन्हीं पेंशन रिटायरमेंट प्लान में से एक है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।